के बाद देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने यहाँ पर डिक्लेयर इन फ्रीमली फ्रीडम इन माय बर्थ राइट एंड आई विल अचीव्ड इट एनी हाउ दिस बिकम द मैक्सिम ऑफ दे आर द रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइट्स। तो उन्होंने क्या किया था कि जिस तरीके से अपने स्वराज के लिए वो लड़े थे, जन्मसिद्ध अधिकार जो हम उसे प्राप्त कर सकते, जो आज़ादी है, वो उन्होंने अपना मूल मंत्र बना लिया था। तो देखिए हमारे यहाँ पर कहाँ कहाँ पे लड़ाई हुई थी, जैसे कि महाराष्ट्र ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि जितनी भी जगह है, तो वहाँ पर क्या कर दिया गया था, वहाँ पर झगड़े शुरू हो गए थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत में क्रांति की प्रवृत्ति हर जगह फैल गई थी। अब देखिए प्रथम दौरान संध्या युक्त, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रिका में सतत बल भी आ गया था उस, है ना। अब यहाँ पे देखिए 34 क्रांतिकारियों पर केस भी चल रहा था, जिसमें हावड़ा हत्याकांड और ढांचा हत्याकांड, अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। 13 नवंबर 1999 नवंबर को देखिए 99 को क्या किया गया था, अहमदाबाद रायपुर दरवाजे पर वायरल मिनटों पर फेंका गया बम आदि घटनाएं दृष्टांत के रूप में दिया गया था, है ना। चलिए अब आगे यहाँ पे हमें बताया गया लोहरी हत्याकांड, लोहरी लोट केस, तो जो चलाया गया था यहाँ पे 1920 से लेके 42 तक चलाया गया था। कोकोरी लूट, तो ये सारे केस यहाँ पर चलाए जा रहे थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमें आगे बताया गया कि गुजरात में क्या किया था, सबसे पहले अरविंद घोष ने यहाँ पर अपना काम शुरू किया था। अब अरविंद घोष के भाई बरिंद्रा घोष हमेशा आगे रहते थे, जो 92 में थे। उसके बाद में गुजरात में, दक्षिण भारत में, जैसे यहाँ पर देखिए आबू भाई पुराणी, छोटू भाई, शक्त साथी आदि सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक क्रांतिकारी चलाई थी, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमारे भारत में अनेक लोग आगे भी आए थे, जिन्होंने अपने यहाँ के लिए अलग अलग तरीके के कदम उठाए थे। अब देखिए फॉरेन कंट्रीज़, अब हमारे यहाँ पे जो क्रांति चलाई गई थी वो कहाँ पे, देखिए इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, सिंगापुर, अफ़गानिस्तान आदि सभी जगह तक फैल गई थी। चलिए अब आगे, अब क्या किया गया था, अमेरिका में 97 में इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना एस्टेब्लिश हुई थी। तो उन्होंने वहाँ पर देखिए कि यहाँ पे 97 में सब लोगों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया था, सबने अपनी अपनी अलग अलग पार्टी बनाई थी, तो अलग अलग तरीके से क्रांतिवीर जुड़ते चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, जिसमें 24 years were mainly involving in a radical freedoms to movement. They used to carry out any kind of trilling act as they did not fear that were catch they readily. अब क्या हो गया था, देखिए यहाँ पे आगे क्या कर दिया गया था, जो चलाया जा रहा था, जिसमें इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, गगनभेदी नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए, और उसके बाद में उत्तम धैर्य वीर गति को प्राप्त करते उन्होंने ऊंची देशभक्ति, त्याग और बलिदान के युवा पीढ़ी को सदियों तक प्रेरणा दी। क्यों, उन्होंने नारा लगाया था और वो फांसी पर चढ़ गए थे। अब देखिए अब आगे क्या हुआ था, 99 में फूट डालो राज करो ये नीति यहाँ पर चलाई जा रही थी, है ना। अब 1915 में कौन सी नीति चलाई जा रही थी, यहाँ पे बोला गया था कि विरुद्ध सत्याग्रह की लड़ाई सफलता लड़कर भारत वापस आया। मतलब कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के विरुद्ध, कि गांधी जी कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे।
साउथ अफ्रीका गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, कलर को लेकर, अब मतलब फेस के कलर को लेकर मतलब पार्शलिटी की जाती है, तो वो वहाँ की लड़ाई को लड़कर वापस भारत आए थे। अब उसके बाद में देखिए 1999, तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट के तहत पे क्या हुआ था कि 1999 में, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था रॉलेट एक्ट में, जिसकी वजह से यहाँ पर मंत्री रॉलेट की अध्यक्षता में मिनिस्टर लॉ 1999, उसके बाद में यहाँ पर मतलब दमन करने का उद्देश्य था। उसके बाद में मतलब बोलने के लिए उसको क्या बोल सकते थे, यहाँ पे मतलब ब्लैक एक्ट के तहत माना जाता था, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, जिसमें कि यहाँ पे ब्लैक कानून बोल सकते हो ना, ब्लैक एक्ट जो गांधी जी ने यहाँ पे चलाया था। तो मोतीलाल नेहरू का मानना था कि उन्होंने अपनी वकीलात का अधिकार छीन लिया था। वो जो यहाँ पर काम करते थे, तो वो एडवोकेट का जितना भी उनकी मतलब अधिकार था वो छीन लिया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो अपनी वो लोग कानून बना रहे थे, जैसे ब्रिटिश सरकार बना रही थी, इसीलिए नेताओं में जगह जगह मतलब क्या हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, जुलूस निकाले जा रहे थे, मीटिंग्स रखी जा रही थी, तो मतलब हड़ताल थी। तो 6 अप्रैल 1999 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में यहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और सूफीदीन किचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें पंजाब सरकार ने दमन का खुला दौर चलाया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। देखिए, आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा, जो हमारे यहाँ पर चलाया गया था। तो साइमन कमीशन के द्वारा जो चलाया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग ख़त्म हो गए थे, जिसमें कि उन्होंने पंजाब के अमृतसर में किया था। डॉक्टर सत्यपाल तो गिरफ्तार करने के बाद उनका विरोध किया गया था। उसके बाद एक ही लाइन में कर सबको गोली मार दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग मर चुके थे। 379 people is died, 1200 injured and 1000 people had died firing काउंटर कमीशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सारे काम किए थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी आंदोलन चलाया जा रहा था, जिससे कि ये पता चल सके ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसके बाद में यहाँ पे जर्मनी के पक्ष में शामिल हुए इंग्लैंड का विजय पश्चात जो संधि उनकी शर्तें थी जो अन्यायपूर्ण थी, जिसकी वजह से यहाँ पे सुल्तान और इस्लाम धर्म के धार्मिक बढ़ा था, और जिसमें कठोर शर्त भी रखी गई थी और आंदोलन के खिलाफ चला था। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर चलाई जा रही थी, जिसे गांधी जी ने फुल सपोर्ट किया था। अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स, तो नॉन कॉरपोरेशन मतलब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जो दिसंबर 1920 नागपुर को चलाया गया था, जिसकी वजह से इनको स्वीकृति मिली थी, जिसमें स्वराज्य मांग बुलंद थी कि हमको हमारा राज्य चाहिए। अब देखिए, उसके आगे चलाया गया था रचनात्मक भूमिका, सकारात्मक हिंदू मुस्लिम में मतलब क्या एकता होनी चाहिए, तिलक स्वराज फंड, 1 करोड़ इकट्ठा करना, खादी निवारण, शराब आदि शिक्षा का समावेश होता है। तो ये सारी चीज़ें की गई थी। अब देखिए आगे का पॉइंट है नेगेटिव। तो यहाँ पे खंडन किया गया था, जैसे कि नौकरी, स्कूल वगैरह, सरकारी आंदोलन। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। अब आगे वाला पॉइंट है प्रोग्राम फॉर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो ये बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट द महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर देयर टाइटल। तो मतलब क्या किया गया था, उन्होंने बोला था कि आप ये सारी कॉलेज वगैरह सारी बंद करवा दो। तो ये हमारे यहाँ पे चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान का बहिष्कार किया गया था। ऐसे कदम पे अच्छी उत्तेजना दूसरे जैसे राष्ट्रीय कॉलेज आदि, जर्मन या मिलिया, गुजरात में विद्यापीठ आदि सारी चीज़ें चलाई जा रही थी।
चलिए अब हम आगे देखते हैं। मतलब क्या गया था, चोरी चारा, तो ये आंदोलन चलाया जा रहा था, तो जिसकी वजह से 21 पुलिस वाले क्या हो गए थे, मर गए थे। तो ये बात गांधी जी को पता लगते ही उन्होंने आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कॉरपोरेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट, मतलब कि सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को किस तरीके से सोचा जा सके, तो ये चीज़ें यहाँ पर लोगों के अंदर जगाई जा रही थी कि आपके आसपास एटमॉस्फेयर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रह सके, आप किस तरीके से काम कर सको, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही थी। तो भारत में मतलब जागरूकता लाने का काम किया जा रहा था, जैसे लोगों को से लाठी दंड और जेल भय दूर हो सके, स्त्रियां राष्ट्रीय सेवा में आए और कांग्रेस जैसे देश में शिक्षा देने वाली संस्थाएं शुरू हो जाए, हिंद को महत्व मिले, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही थी। चलिए अब आगे हमारे यहाँ पे स्वराज्य पार्टी, तो स्वराज्य पार्टी क्या कर रही थी, लोगों में मतलब कि लोग आगे आ सके, अवेयरनेस रह सके, पीपल अच्छे से अपनी लाइफ जी सके, मतलब उन्हें मोटिवेशनल चीज़ें मिल सकें, तो जिसकी वजह से चित्तरंजन दास मुंशी और मोतीलाल नेहरू स्वराज दल की रचना की और धारा सभाओं में प्रवेश सरकार का आयोजन नीति का विरोध किया, जिसकी वजह से अपशिष्य हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा चलाना, नसबंदी आदि रचनाओं को स्वीकार किया गया। उसके बाद में यहाँ पर 1923 में यह आयोजन चलाया गया कि जैसे केंद्र सभा भारत सरकार में स्वराज्य दल, तो अनेक जैसे कि बंगाल प्रांत में बड़े मजबूत स्थान प्राप्त कर धारा सभा मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास का चयन किया गया, तो ये हमारे यहाँ पे इनको लीडरशिप मिली थी जहाँ पे इलेक्शन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलाई जा रही थी। अब देखिए 1925 में चित्तरंजन दास जून 1925 को स्वराज्य दल क्या हो गया था, एकदम कमज़ोर पड़ गया था, बिकम अ वीक। अब 1926 इलेक्शन द पार्टी वॉज अ रिड्यूस्ड, मेंबर लॉस्ट, तो मतलब क्या किया गया था कि वहाँ पे जो बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो उनके कार्य को जोरदार आलोचना भी की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलाई जा रही थी। अब आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।